दोस्तों, आज के शुभ अवसर पर भले ही चीफ गेस्ट मैं हूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस हॉस्पिटल को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, और वो है डॉक्टर रेणु, सुदीप जी की पत्नी रेणु जी। इस हॉस्पिटल के 10 साल पूरे होने के शुभ अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए रेणु जी ने जब मुझे फोन किया तो मैंने उन्हें यही कहा कि चुनाव प्रचार तो होता रहेगा, लेकिन आज के शुभ अवसर पर इन्हें शुभकामनाएं देने मुझे आना ही था, और मैं आ गया। अब मैं डॉक्टर रेणु को ये विनती करूंगा कि वो आकर अपने हाथ से दिया जलाएं, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि रेणु जी और सुदीप जी हमेशा इसी तरह लोगों की सेवा करते रहे और इस हॉस्पिटल का नाम इसी तरह रोशन होता रहे। सर आप ठीक है सर? या मतलब है कि इस औरत ने आपके तरफ गन पॉइंट करके रखी थी, और जैसे इसने ट्रिगर दबाया गन ब्लास्ट हो गई और ये मर गई। हाँ, यही है ना कहने का मतलब? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं। गन ब्लास्ट हुई कैसे? अब सवाल ये है कि ये आपको क्यों मारना चाहती थी? आप जानते हैं इस औरत को? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता ये कौन है और ये मुझे क्यों मारना चाहती है। समझ नहीं आ रहा सर, ये आई थी मंत्री जी को मारने के लिए और खुद ही। हाँ, वो जो भी है, अरे मेरी जान बच गई। मिनिस्टर को मारने आई थी, जैसे ही ट्रिगर दबाया हाथ में ही ब्लास्ट हो गई गन। इसीलिए देखो इसका ये हाथ और ये चेहरा बुरी तरह से जल गया। देसी कट्टा है, हैंडमेड। सर ये कट्टा ऐसे ब्लास्ट तो नहीं होता है। हाँ, कभी कभी फायर वगैरह मिस हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ब्लास्ट हो जाना। एक मिनट सर, यहाँ मीडिया वाले में एक वो लड़का है, उसने ये कुछ रिकॉर्ड किया इसमें, ये देखिए। किन दोनों की बात कर रही थी? मुझे क्या पता, मैंने आपको बताया ना कि मैं इसे जानता तक नहीं था। अब मुझे पता है ये किन दोनों की बात कर रही थी। ये औरत पिछले 2 महीने से हमें परेशान कर रही थी। आए दिन यहाँ आकर तमाशा करती थी बगैर किसी बात के। कहाँ है तुम्हारी वो नर्स? कहाँ है वो जिसके माथे पर यहाँ पर मस्सा है? बताओ मुझे, कहाँ है वो तुम्हारा वो डॉक्टर आनंद? पूछो उनसे, पूछो मैं एडमिट हुई थी या नहीं 20 मार्च को। मैम आप फिर से यहाँ क्यों तमाशा कर रही हैं? देखिए, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, यहाँ ऐसी कोई नर्स काम नहीं करती और ना ही कोई डॉक्टर आनंद यहाँ काम करते हैं।
आपकी डिलीवरी यहाँ नहीं हुई थी। मैं कितनी बार समझाऊं आपको? तू समझाएगा मुझे? हाँ, तू समझाएगा मुझे? यहाँ पर मेरे पति ने 5 लाख रुपए जमा किए कि मैं इस अस्पताल में एडमिट हो सकूं, और तुम लोगों ने मुझसे मेरा बच्चा ही चुरा लिया और मरा हुआ बच्चा मुझे दिखाकर बोलते हो सॉरी। प्लीज छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे आप, प्लीज छोड़िए। मुझे तो उसी दिन शक हो गया जब तुम्हारे डॉक्टर आनंद ने मुझे खाली विंग पर लेटा दिया और मुझे बोला ये इस हॉस्पिटल का नया विंग है। बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा दो। मतलब गया ये औरत मंत्री जी को नहीं, डॉक्टर सुदीप और इन लोगों को मारना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इन लोगों ने उसका बच्चा चुरा लिया। सर, हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। हमने रिकॉर्ड्स दिखाए, नर्सेस से बातचीत करवाई, डॉक्टर से मिलवाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। कोई तो वजह होगी जो वो ऐसा बोल रही थी। मालूम नहीं सर, वो औरत और उसका पति इस हॉस्पिटल में कभी आए नहीं। अगर वो औरत इस हॉस्पिटल में एडमिट होती तो 5 लाख का खर्चा होता ही नहीं सर। हमारे हॉस्पिटल में सभी चार्जेस बहुत रीजनेबल हैं, मिनिमम है सबके लिए। ये हॉस्पिटल में ये नया विंग कहाँ है? ऐसी कोई विंग है ही नहीं। पिछले 10 सालों से सिर्फ यही एक बिल्डिंग है। कमाल है, इतनी सारी गलतफहमियां कैसे हो सकती है किसी को? मैंने इनसे कई बार कहा था कि जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि रहने दो। क्या पता था कि औरत इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करेगी। अगर ये औरत यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चे के लिए आई थी तो फिर वो दोनों कहाँ हैं क्यों पूछेगी? ये दूसरा कौन है? क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ना, ये कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। आप लोगों का काम आसान हो गया। काम आसान नहीं हुआ मंत्री जी, काम अब मुश्किल हो गया है। क्या जानते हो इस औरत के बारे में? कौन है वो, कहां से आई है? सिर्फ उसका नाम पता है, कमला। वो भी उसी ने बताया क्योंकि रिकॉर्ड्स चेक करने थे। इसके अलावा कुछ नहीं पता। सर, पर्स में कोई आईडी वगैरह तो था नहीं, बस टिकट्स मिले पिंपरीवाड़ा से एसपीजे के हॉस्पिटल आने जाने के। पिपरीवाड़ा? ये तो मलाड में है सर। तो फिर अभिजीत, ये औरत भी वहीं की है, पिंपरीवाड़ा, मलाड। कमला को क्यों पूछ रहे हो? उसके पति जैसा उसको भी गायब करना है क्या? गायब? क्या मतलब? मतलब मैं बताती है तुमको। छोटू, जा सब लोगों को बुला के लेके आ। सुनो, ए पकिया, गप्पू, राजू, जल्दी सब मैं लोग पुलिस को नीचे फोन आओ। करूंगी और तुम दोनों को है ना। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीआईडी से हम लोग कमला और उसके बच्चे के बारे में पता करने आए हैं। उसका बच्चा गायब है ना? गायब? सब कमला का बेटा गायब नहीं हुआ था। अरे उस बदनसीब को तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। क्या कमला ने बताया नहीं तुम लोगों को? आप अभी भी कह रही थी कि उसका पति गायब है, वो गायब है? वो बहुत ही खोटा नसीब है साहब कमला का। वो लेकिन कमला कहाँ है? तुम लोगों ने उसको जेल में तो नहीं डाला ना? अरे बोलो ना आप। कमला मर चुकी है। क्या? मैं संभालिए अपने आप को। भाई, कमला के हाथ में गन नहीं था, गोली से नहीं मरी है। उसके हाथ में बॉम्ब था, बॉम्ब। बॉम्ब? क्या बात करें डॉक्टर साहब, इसने ये गन चलाई है अपने हाथों से? नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो क्या है अभिजीत, ये जो देसी कट्टे तमंचे वगैरह होते हैं ना, ये सब एक जैसे नहीं बने होते, क्योंकि आदमी के हाथ से बनाए जाते हैं, है ना। ये बिना वो ग्रूव और स्प्रिंग मैकेनिज्म के ही बना दिए जाते हैं। बनाने वाले का सिर्फ एक मकसद होता है कि किसी तरीके से बैरल से गोली बाहर निकले और सामने वाले को लग जाए, बस, है ना। लेकिन कई बार इसका उलट हो जाता है।
ये तमंचा हाथ में ही फट जाता है दिवाली के पटाखे की तरह से। करेक्ट। हाँ तो यही हुआ है ना इसके साथ? देखो देखो मैं बताता हूँ, ये जो देसी कट्टा है ना, ये दरअसल बनाया ही फटने के लिए था, एक तरीके का बॉम्ब था। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो इसकी इस बैरल को जरा गौर से देखो, देखो इस बैरल को किसी तरीके से आगे से लोहे के टुकड़े से वेल्ड करके सील कर दिया गया यहाँ से। ये देखो देखो, मैं समझाता हूँ तुम्हें अच्छी तरह से ये हुआ कैसे है। यहाँ देखो, कमला ने ट्रिगर दबाया, गोली निकली, लेकिन बैरल क्योंकि आगे से ब्लॉक था इसलिए गोली वापस रिबाउंड हो गई। तो गोली पीछे आई, शेल के बारूद से टकराई और गन ब्लास्ट हो गई। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और देखो इस गन के ये टुकड़े ये मिले इसके शरीर में से। इतनी लंबी प्लानिंग एक औरत को मारने के लिए। एक दूसरी बात भी पता चली अभिजीत, वो ये कि इस कट्टे का ये ट्रिगर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इस पे जरा सा भी प्रेशर पड़े तो गोली फायर हो जाती। इसलिए कमला अगर गोली नहीं भी चलाती और इस ट्रिगर को जरा सा टच भी करती तो उस टच के प्रेशर से ये कट्टा ब्लास्ट हो जाता, जिस तरह से हुआ। माय गॉड। तो कमला वहां गई थी किसी और को मारने के लिए और उस बेचारी को पता भी नहीं था कि अपनी मौत का सामान वो अपने हाथ में लेके घूम रही है। चलो अब पता करना होगा कि ये कट्टा कमला को मिला या दिया किसी ने। वो कमला जब 3 महीना पेट से थी तब यहाँ रहने आई थी विराज के साथ। वो सोनाली है ना, उसके बाजू वाली खोली में रहते थे। विराज बहुत अच्छा पति था, कमला का बहुत ख्याल रखता था ताकि उसको और उसके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी वो बेचारी। कमला का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था? ये सब पे उसका विश्वास ही नहीं हुआ था। कमला बेचारी रो रही थी, बहुत रो रही थी और रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, मैंने बच्चे की आवाज़ सुनी, मैंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। और मानती भी कैसे, माँ जो थी। आपने बात की थी कमला से? नहीं, उस दिन के बाद दोनों कमला और विराज बस्ती में रहते हुए दिखे ही नहीं। बस पकड़ के हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से बस्ती चक्कर ही काट रहे थे। वो सोनाली का है, शायद उसे कुछ पता। वो अपने मायके गई है, माँ के पास। एक मिनट, ये कमला का पति विराज वो कहाँ है अभी? अंकल मुझे मालूम है। अंकल अंकल बोल दो। गाड़ी का नंबर देखा था आपने? नंबर प्लेट तो था ही नहीं। कब उठा के ले गए थे विराज को वो लोग? 2 हफ्ते पहले। अच्छा, आप कह रही थी कि कमला और उसका पति विराज ये दोनों हॉस्पिटल जाते थे साथ में? हाँ साहब, दोनों जाते थे। कमाल है, ये कह रहे कि कमला और उसका पति विराज हॉस्पिटल जाते थे। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि जानते भी नहीं कि विराज कौन है। वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है क्या? सर, विराज का किडनैप होना और फिर कमला का मर्डर होना, ये सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना हमें लग रहा है। तो बताइए, आप हमें कमला के घर तक ले जा सकती हैं? क्या लगा था तुझे? बचकर निकल जाएगा हमसे? हाँ? चल उठ, चल। क्या कर रहा? रख।
कहाँ जा रहा? लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ साहब। साहब बोलिए साहब, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? ये किसी देशी कट्टे बनाने वाले को जानता है? पिंपरीवाड़ा या उसके आसपास? हाँ साहब, एक बंदा है जो पहले कट्टे बनाता था। पता नहीं सर अभी बनाता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया सर। लेकिन अभी भी सर रहता वही है सर। अमृत भाई नाम है सर उसका। अमृत भाई जी, एड्रेस मालूम है उसका? हाँ, पिंपरीवाड़ा के दूसरी गली में तीसरा नंबर गाला है सर उसका, पब्लिक टॉयलेट के सामने सर। आज बार कोई हिलेगा नहीं। अमृत कौन है तुम में से? मैं हूँ साहब। तू अमृत है? साहब मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने काम बरसों पहले छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बोला तू? वो काम बरसों पहले छोड़ चुका है? हाँ साहब। कौन सा? वो कट्टा बनाने वाला? हाँ साहब। साहब मैं बरसों पहले बंदूकें बना के बेचा करता था, पर एक बार दंगों में जब मेरे बच्चे मारे गए तो समझ में आया कि मेरी बनाई बंदूकें से न जाने कितने मासूम मारे गए होंगे। तब से मैंने वो काम सब छोड़ दिया साहब। सच बोल रहा? अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ साहब। तो ये औरत आई थी यहाँ पे? आई थी साहब, आई थी। क्या करने आई थी? कट्टा खरीदने के लिए, पर मैंने इसे कट्टा नहीं दिया। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कट्टा नहीं दिया साहब। अच्छा सर, ये बात तो यहाँ पे आके अटक गई। हाँ यार, अगर कमला को इसने कट्टा नहीं दिया तो कट्टा मिला कहाँ से उसे? ये है कमला की खोली। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी सोनाली अपनी माँ के घर से वापस आ जाए आप प्लीज उसे हमारे पास ले आइए। शायद कमला के बारे में उसे कुछ पता हो। हाँ, लेके आऊंगी। थैंक यू। थैंक यू। चलो कितने प्यार से उसने एक सामान अपने होने वाले बच्चे के लिए इकट्ठा किया सर। उसे लग रहा था उसका बच्चा जिंदा था और डॉक्टर ने उसे झूठ बोला था। मार्च कैलेंडर मार्च महीने में रुका हुआ है। लगता 2 महीने से कोई आए नहीं यहाँ पे कैलेंडर पलटने के लिए। मार्च 20 तारीख। तो भाई अगर मुझे ठीक से याद है तो कमला की डिलीवरी की डेट मार्च 20 थी ना? क्या? हाँ? सर ये देखिए, ये सब क्यों? मगर कमला तो, इसका मतलब है हम लोग जो कुछ भी सोच रहे थे सब गलत था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इनॉग्रेशन के लिए पहुंचे मिनिस्टर मुकेश अपनी बेटी के साथ अपनी पार्टी में जोश फूंकते हुए मिनिस्टर मुकेश। सर अब तक हमें लग रहा था कि
कमला डॉक्टर सुदीप को मारना चाहती क्योंकि उसे लगा कि डॉक्टर सुदीप ने उसका बच्चा चुराया है और उसने झूठ कहा कि उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। मगर सर इस फाइल ने तो पूरा केस ही पलट कर रख दिया। हम सोच रहे थे कि कमला डॉक्टर सुदीप को मारना चाहती है, हालांकि कमला मारना चाहती थी मिनिस्टर मुकेश को। ये मतलब सर ये कमला का बच्चा एसपी जेके हॉस्पिटल और मिनिस्टर मुकेश, इनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। तो ये पता करना पड़ेगा सर कि कमला की डिलीवरी किस हॉस्पिटल में हुई थी और बच्चा जिंदा भी है या नहीं। और कमला एक्चुअली मारना किसका चाहती थी, डॉक्टर को या मिनिस्टर को? और फिर कमला को किसने वो गन दी, वो कट्टा? सर वो मेरे खबरी लगे हुए हैं पता लगाने में कि कमला को वो कट्टा किसने दिया था। सर वो एक और चीज पता करनी है सर, इस कमला के पति विराज को किडनैप किसने किया? सर ऐसा तो नहीं जैसे कुछ पता चल गया था, कोई राज की बात हो सकता है। एक काम करते हैं, विराज की तस्वीर पूरे शहर में सर्कुलेट करते हैं और अभिजीत तुम जाकर मंत्री जी मुकेश से मिलना। आप लोगों को एक ही बात कितनी बार समझानी होगी ऑफिसर, मैंने जिंदगी में इस औरत को पहले कभी नहीं देखा और क्या क्या लेना देना हो सकता है उसके साथ मेरा। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हाँ उसका पीसीबी का अपॉइंटमेंट है ना? नहीं कल नहीं, आज। हाँ तुम तैयार होकर आ जाओ। सॉरी मुझे अब जाना होगा, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। आप लोग भी पीसीबी, ये पीसीबी यही बोल रहे थे फोन पे मिनिस्टर साहब। हाँ सर वो उनके पार्टी का कुछ होगा, पॉलिटिकल पता नहीं कन्वेंशन। मैंने पढ़ा है पीसीबी, पीसीबी ये हेमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, न्यू बॉर्न बेबीज को ये वैक्सीन दी जाती है। न्यूबॉर्न बेबीज? मतलब मंत्री जी को बेटी? नहीं मंत्री जी को नहीं, मंत्री जी की बेटी को। मैंने हाल ही में पढ़ा था उनकी बेटी को डिलीवरी हुई है। चले डैडी? चलो बेटा। आप लोग अभी तक गए नहीं सर, जा ही रहे थे, बेबी से मिलने के लिए रुक गए। इसी को वैक्सीन दिलाने ले जा रहे हैं ना सर? होता है या होती? सर ये भी एसपीजे के हॉस्पिटल में पैदा हुआ था ना? ऑफ कोर्स पंकज, क्या बात कर रहे हो? तभी तो मंत्री जी गए थे हॉस्पिटल के फंक्शन में, है ना सर? तो नहीं कुछ नहीं सर, ऐसे। सर इसका बर्थडे कब है? पंकज ये पीसीबी वैक्सीन जो है जन्म के 2 महीने बाद दी जाती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका बर्थडे मार्च में होगा, राइट सर? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो और अब कोई सवाल पूछना हो तो वारंट लेकर आना। अब जाते हो यहाँ से या फिर? नहीं जा रहे हैं सर, लेकिन वापस जरूर आएंगे वारंट के साथ। सर हमारा शक सही निकला, एसपी जेके मेमोरियल हॉस्पिटल, कमला का बच्चा और मिनिस्टर मुकेश, तीनों में कनेक्शन है। मिनिस्टर मुकेश की बेटी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी मार्च में। उसी हॉस्पिटल में? यस, सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी डिलीवरी की डेट्स भी सेम है, कमला की भी और मिनिस्टर मुकेश की बेटी की भी, 20 मार्च। क्या? सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला के बजाय ये मरा हुआ बच्चा मिनिस्टर की बेटी को पैदा हुआ हो और हॉस्पिटल वालों ने मरा हुआ बच्चा कमला को दे दिया और कमला का बच्चा मिनिस्टर की बेटी को? लेकिन सर पहले ये साबित करना होगा कि ये कमला वहाँ एसपीजे के हॉस्पिटल में एडमिट थे। सर अगर कमला उस हॉस्पिटल में गई थी तो सीसीटीवी फुटेज में जरूर आई होगी। आप कहे तो मैं 20 मार्च की फुटेज मंगवा दूं?
मंगवा लो सीसीटीवी फुटेज। डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी। हेलो सर। क्या बात है, आप लोग यहाँ पे? सर, इसमें पिछले 3 महीनों की सीसीटीवी फुटेज है। हम किसी भी कीमत पर हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब नहीं होने दे सकते सर। हमारे 10 सालों की मेहनत है सर, प्लीज। इसलिए सर हम खुद ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहते थे, आप खुद ही चेक कर लीजिए सर। तो इसमें फिर उस दिन की भी फुटेज होगी जब मिनिस्टर मुकेश की बेटी एडमिट हुई थी 20 मार्च को? जरूर होगी सर। थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। अगर इन लोगों ने कुछ किया नहीं है सर, तो हमें ये फुटेज देने के लिए इतने उतावले क्यों थे? हाँ सर, बार बार कह रहे फुटेज चेक कर लीजिए, फुटेज चेक कर लीजिए। फुटेज तो हम देखेंगे। रेडी? इस फुटेज की एक एक फ्रेम चेक करो, एक एक फ्रेम। यस सर। पूर्वी, न्यूज़पेपर की जितने भी आर्टिकल है ना, अच्छी तरह से चेक करो। देखो कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा हुआ है उसमें, वरना कमला ये आर्टिकल इतने संभाल के नहीं रखती। सर, मैंने पूरी फुटेज 2 बार आगे पीछे करके देख ली। कमला हॉस्पिटल में ना आई ना गई, ना 20 मार्च को और ना ही किसी और तारीख को। इसका मतलब डॉक्टर सुदीप और उसकी वाइफ सच बोल? कमला हॉस्पिटल में ना आई ना गई, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सर 20 मार्च को हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट औरतें, 2 प्रेग्नेंट औरतें आई थी, एक ये और दूसरी ये मिनिस्टर की बेटी। ये कहीं फुटेज के साथ छेड़खानी तो नहीं की है किसी ने? नहीं सर, फुटेज एकदम ओरिजिनल है, कंटिन्यूअस। पर ये तो लॉबी और कॉरिडोर की फुटेज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला को किसी और रास्ते से हॉस्पिटल के अंदर लाया गया हो सकता है, इसलिए वो दोनों खुद आए थे ये फुटेज देने के लिए। ये मिनिस्टर की बेटी कंबल ओढ़कर क्यों आई है, और वो भी इतनी गर्मी की सीजन में? सच छुपाने के लिए सर। सच छुपाने के लिए? कैसा सच? सर ये देखिए, ये फोटो देखिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इनॉग्रेशन की फोटोग्राफ है। हाँ सर, मैंने जब इस फोटो को दोबारा चेक किया तो मेरी नजर इसकी डेट पे 28 फ़रवरी। 28 फ़रवरी मतलब डिलीवरी से ठीक 20 दिन पहले। एग्जैक्टली सर। मिनिस्टर की बेटी को पता नहीं था कि ये फोटो ली जाएगी और सच सामने आ गया। हाँ, खुला दिख रहा है। मिनिस्टर की बेटी का पेट बिल्कुल फ्लैट है, प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है। हाँ सर, 8वें महीने में इतना फ्लैट स्टमक होना इम्पॉसिबल है। सर मिनिस्टर की बेटी क्या, मैंने वो बच्चा जो है वो बच्चा कमला का होगा। ये बच्चा कमला का। मिनिस्टर और डॉक्टर सुदीप ने मिलकर कमला का बच्चा चुराया और शायद इसीलिए कमला उन दोनों को मारना चाहती थी। नहीं भाई नहीं, ऐसा कैसे? अब तक तो हमने आपका ठीक से शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब आइए बैठिए, मैं भी आ रहा हूँ। बैठिए। थैंक यू। आप फिर से? सर आपने वारंट मांगा था ना सर, ये लीजिए। एक बात बताइए मिनिस्टर साहब, जब आपकी बेटी मार्च महीने में प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो 20 मार्च को उसने डिलीवरी कैसे की? डॉक्टर साहब आप लोगों को तो अवार्ड मिलना चाहिए।
ऐसे चमत्कार कैसे कर लेते हैं आप लोग अपने हॉस्पिटल में, हैं? अब आप लोग सच बताएंगे या फिर मैं? सर, इन्हें प्लीज सब सच सच बता दीजिए, वरना ये हमें और हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन सब बर्बाद कर देंगे। प्लीज सर। देखिए, वो बच्चा मेरी बेटी का ही, मगर मेरी बेटी इस बच्चे की मां नहीं है। हाँ? इसका क्या मतलब? देखिए, किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से मिनिस्टर सर की बेटी नेचुरल तरीके से मां नहीं बन पा रही थी, इसलिए उन्होंने दूसरी औरत की हेल्प ली। मतलब सरोगेट में था? जी हाँ, लेकिन हमने सब कुछ लीगली किया है, कोई भी गलत काम नहीं किया। तो फिर ये बात आप लोगों को पहले बता देनी चाहिए थी, ये छिपाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि आप लोग पॉलिटिक्स नहीं समझते। अगर इस बात का पता ऑपोजिशन को लग जाता तो ऑपोजिशन हर गलत तरीके से इस बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करता। इसीलिए हमने इस बात को अब तक सीक्रेट रखा हुआ था, लेकिन आप चाहें तो हम आपको डीएनए टेस्ट के सैंपल दे सकते हैं, आप खुद जाकर उसे। नहीं, डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मानसे, यही सरोगेट मदर है जिसने मिनिस्टर साहब की बेटी के बच्चे को जन्म दिया, और मैं अब तक इसका पूरा ख्याल रखता हूं, इसकी हर जरूरतें पूरी करता हूं। आप लोगों को जो पूछना है आप इसे पूछ लीजिए। देखिए सर, कमला और उसके बच्चे का हमारे से कोई लेना देना नहीं। सर आइए। सुलभा जी, आप यहाँ? आपने कहा था ना सोनाली जब भी आए उसे यहाँ ले आना। ये है सोनाली। आप बता सकती हैं कि कमला को वो गन किसने दी? ये लीजिए, अमृत भाई ने भेजा है। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था साहब। मैं बोली कमला को कि गुस्से में आकर कुछ भी उल्टा सुल्टा मत करना, और वो भी बोली कि मैं ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये गन तो बस उनको डराने के लिए खाली है बस। मेरे को तो बहुत डर लगा साहब, फिर भी। और देखो कमला को क्या हो गया। संभालिए अपने आप को। अमृत भाई, तो उसने झूठ बोला मुझसे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। किसी ने तुम्हारे आदमी को देखा है कमला को वो कट्टा देते हुए, और उसने बोला भी अमृत भाई ने दिया है। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा नाम लेके किसी ने झूठ बोला होगा आपको। झूठ सिर्फ तूने बोला है। मैं बता सकता हूँ आपको कि वो कट्टा किसने बनाया है। ठीक है पंकज, फॉरेंसिक जाके वो कट्टा लेकर आ। क्या सुन रहा है? कट्टा बनाने वाले कारीगर की तेल की अपनी पसंद होती है। वो जो बंदूकों को लगाते हैं, कोई राई का तेल लगाता है तो कोई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ, बोलना। साहब ये तो मेरा बनाया हुआ कट्टा है। क्या साहब, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने उस औरत को ये कट्टा नहीं दिया था। मैंने जिस कट्टे को दूसरे कट्टों के साथ में कपड़े में बांध के अलमारी में रख दिया था। और साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अलमारी को ताला भी लगा दिया था साहब। ये कट्टा ताला तोड़ के अपने आप बाहर आ गया।
ये तो समझ में नहीं आ रहा साहब। तूने नहीं दिया तो किसने दिया? हाँ? सत्तू तूने? साहब गोली मत मारना साहब। चल सर, मुझे मत मारना। तू है वो? हाँ? सर मुझे माफ कर दिए, मुझे किसी ने पैसे दिए थे बंदूक की नली जाम करने के लिए सर। क्या पैसे किसे दिए थे? सर ये आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। क्या मतलब? मतलब सर आप लोगों ने तो उसके पोस्टर पूरे शहर भर में लगा रखे हैं। पोस्टर? हमने? किसका? विराज का। उसी का तो पोस्टर पूरे शहर में लगा रखा है साहब। साहब उसने मुझसे बोला था कि कट्टा हाथ में पड़ जाना चाहिए। तो इन सबके पीछे इस विराज का ही हाथ है। हाँ अभिजीत, उसी ने जरूर क्या हो रहा है ये? सर ये रजनीश है, मेरे पति। नहीं सर ये झूठ बोले, तुम चुप करो। ये मेरे पति हैं। मेरे पति को तुम अपना पति कैसे कह सकती हो? सर 5 साल हो गए हमारी शादी को। झूठे कहीं के सबके सब। सर ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे पति को तुम्हारे पति कहने की? ये हमारे पति अनुज है। और ज्यादा बोली ना तो हम दोनों तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। सीरियसली क्या करोगी तुम? हाँ एक तो मेरे पति को अपने पति बोली और ऊपर से ये मेरे पति है। चुप करो। ये सीआईडी ब्यूरो है, तुम लोगों का घर नहीं। इधर एक नहीं मिल रही है, यहाँ पे इतनी सारी एक के पीछे पड़ी। मिली तो मिली, लेकिन इतनी सारी संभालता कैसे? अरे मुझसे तो एक ही नहीं संभलती। 17 होते सर। इन सब के पति के नाम अलग अलग हैं, मगर आदमी एक ही है, ये विराज। एक ही स्टोरी। शादी, प्रेगनेंसी, मरा हुआ बच्चा होना और फिर गायब। और इस विराज की पत्नी बेचारी कमला न जाने अपने बच्चे के लिए किस किस से नहीं लड़ी हो। उसे क्या पता अपना पति ही, विराज ही इस पूरे रैकेट में शामिल है। लेकिन सर ये रैकेट है क्या? न्यूबॉर्न बेबीज की ट्रैफिकिंग, नवजात बालकों की ट्रैफिकिंग, फ्रेडी। नए नए बच्चे जन्मे हुए उन्हें बेचा जाता है, खरीदा जाता है उन लोगों को जिनको बच्चे नहीं होते, ऊंची दाम पर। ये सारा गेम विराज अकेला तो नहीं कर सकता सर। कोई तो इसके ऊपर है जो ये सारा खेल खेल रहा है। हेलो सीआईडी ब्यूरो। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? बोलो। पूरे शहर में मेरे जीजा की फोटो क्यों छपवाई है? वो कोई चोर नहीं है। क्या किया मेरे जीजा जी ने? ये विराज तुम्हारा जीजा है? और नहीं तो क्या, विराज नाम नहीं है उनका, उनका नाम अभिषेक है। कहाँ है वो इस वक्त? बच्चा होने वाले मेरी बहन को आजकल में, तो बहन के साथ ही होंगे ना। तो फिर तुम्हारी बहन और तुम्हारा जीजा है कहाँ इस वक्त? नासिक में। और किधर रहेंगे? नासिक। बस पहुंचने ही वाले हैं, चलो। अरे यहाँ नहीं भैया, हॉस्पिटल के पीछे एक छोटी सी बिल्डिंग है, वहाँ जाना है। हॉस्पिटल का गेट तो यहाँ है। अरे नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल का एक नया विंग खुला है। चलिए भैया आप चलिए। संभाल के। ये यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? आराम से। आप मुझे सीधा ऑपरेशन थिएटर में क्यों ले आए? अरे डॉक्टर पहचान के हैं, तुम घबराओ मत। बताओ मुझे कहाँ है वो? तुम्हारा वो डॉक्टर आनंद कहाँ है? तुम्हारी वो नर्स जिसके माथे पर यहाँ पर मस्सा है। हेलो, मैं डॉक्टर आनंद। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? और कोई है भी नहीं यहाँ। एक्चुअली नया विंग है और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर आनंद एकदम एक्सपर्ट हैं।
देखा था तुम एक छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे को जन्म दोगी, और वो बच्चा तुम बाहर भेज दोगे और कृपा से कहोगे कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। क्यों है ना विराज? क्या तुम्हें विराज कहूं या फिर अनुज या पीटर? बताओ जल्दी। रुक जाओ। ठीक हो तुम चुप यहाँ बैठो। हो चुका, मुझे अब ये सब नहीं करना है। नहीं चाहिए पैसे मुझे। और नहीं तो क्या, अगर पुलिस हमें पकड़ लेती तो जिंदगी भर हमें जेल में सड़ना पड़ता। बेवकूफ हो, एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। आज तुम लोगों की वजह से मेरा बरसों का बना बनाया बिजनेस चौपट हो जाता। जाहिल कहेंगे। हम लोग डर गए थे मैम, क्या करते? सीआईडी वाले पता नहीं कहां से आ गए थे। अरे कुछ नहीं कर सकते सीआईडी वाले, उल्लू है सबके सब, मेरे पति की तरह। उनके आंखों के सामने मैं उन्हें उल्लू बना दिया, लेकिन उन्हें अब तक समझ में नहीं आया। अरे वो तो सिर्फ तुमने ये सब किया? अरे कहाँ भाग रही हो? बस बस बस, चलिए। क्या सोच रहे हो डॉक्टर रेणु कि इतने सारे उल्लू दिन में कैसे निकल आए हैं? सही कहा था तुमने, हमें भी अभी तक पता नहीं चला। तुम ही बता दो, क्यों कर रही थी तुम ये? तुम लोगों को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? अरे पंकज, बाहर आ जाना यार, मैं तुझे डिक्की से निकालना भूल गया। भूल गए? मेरी हालत खराब हो गई, पूरा पसीना पसीना हो गया। जब हॉस्पिटल में नए विंग की तरफ विराज कृपा को लेके जा रहा था, तब हमने बाहर ये काली गाड़ी देखी थी, जिस पे नंबर लगा हुआ नहीं था। हम लोग उसी वक्त समझ गए थे कि यही वो गाड़ी है जिसमें विराज को किडनैप करके ले जाया गया है। बस फिर मैं काली गाड़ी के डिक्की में छुप के बैठ गया और अपनी लोकेशन मेरी टीम को भेज रहा। और फिर हमने तुम तीनों को भी वहां से भागने दिया। पता था हमें कि भाग भाग कर कहां जाओगे, उसी के पास जाओगे ना जो इस सब के पीछे है। क्यों किया तुमने ये सब? पैसों के लिए। पैसों के लिए रेणु? क्यों? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बेकार के उसूलों की वजह से। मुझे अमीर बनना था, पैसे कमाने थे। सोचा था इस हॉस्पिटल के जरिए अपने सपने पूरे करूं, लेकिन तुमने बेवकूफी करके अच्छे खासे प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल बना रखा था। इतने सस्ते में ट्रीटमेंट कर रहा था लोगों की। ये क्या किया तुमने रेणु? अपनी जिंदगी संवारने के लिए न जाने कितनी सारी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तुमने।
तुम तो एक औरत हो ना, फिर इतनी सारी माओं की गोद से उनके बच्चे छीन कर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा दुख दे कैसे समझी तुम? आखिर एक मां ने ही तुम्हें मात दी थी। तुमने कमला को मार तो दिया, पर उसने मरने से पहले हमें तुम तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। आज के बाद कोई बिजनेस नहीं, और कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए रोएगी। एक एक बच्चा जिसे तुमने उसकी माँ की गोद से छीना था, उसे हम ढूंढ कर निकालेंगे और उसकी माँ तक पहुंचा देंगे। तब एक एक माँ की आंसुओं का हिसाब करते बैठना जेल की सलाखों के पीछे।